हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो चंद्र ग्रहण था, ल्यूनर इक्लिप्स था 7 तारीख को, उसका असर क्या हुआ है आपके पर्सन के इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे, उनके थॉट्स पे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अब वो क्या सोच रहे हैं, वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो ध्यान रखना है कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ अपने पार्टनर को लेकर सवाल पूछने हैं, आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है मेरा नंबर, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो कैंडल को लाइट करते हैं। ये क्या आवाज आ गया? कैंडल को लाइट करते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आप उनका नाम दोहरा सकते हो, आप उनको अपने मन में विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट्स सी इस चंद्र ग्रहण का, इस ल्यूनर इक्लिप्स का असर क्या हुआ है आपके पर्सन के फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, थॉट्स पर। ओके, पता है मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का एक कोई थॉट नहीं है। मतलब इनका दिमाग ना चारों तरफ घूम रहा है, कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, थॉट्स बहुत ज्यादा इनके ना फ्लक्चुएट हो रहे हैं आपको लेकर। कभी कुछ सोच रहे हैं तो कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है तो पल में इनको हंसी आ रही है, पल में खुशी हो रही है तो पल में आपकी याद आ रही है, पल में ही आपको नफरत कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके थॉट्स एक जगह पे नहीं है, स्टेबल नहीं है इनके थॉट्स और फीलिंग्स, बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। ठीक है, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, इनके ऊपर चंद्र ग्रहण का जबरदस्त असर हुआ है। इसीलिए जो इंसान आपके बारे में सोच भी नहीं रहा था, आपको याद नहीं कर रहा था, आपको भुला के बैठा था, आपसे दूर भाग रहा था कि पता नहीं आप उनके कितने बड़े दुश्मन हो, ऐसे आपसे बिहेव कर रहा था। अब ये इंसान ना इतना बेचैन दिख रहा है ना मुझे, जिसकी कोई हद नहीं है। ना इनको रात को नींद आ रही है, ना इनका कुछ करने का मन कर रहा है, ना इनका कुछ खाने का मन कर रहा है, ना इनका सोने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ये इंसान की पूरी जो लाइफ की है ना, बैंड बजी पड़ी है इस वक्त। कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, और कहीं ना कहीं इनकी बैंड बजी हुई है, कह सकते हो। ठीक है, ये इंसान चैन की सांस नहीं ले पा रहा है, एक मिनट भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा है। चंद्र ग्रहण के बाद से तो जैसे इनकी जिंदगी में ही ग्रहण लग गया है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना, सबसे पहले तो इस इंसान की हुई है जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये इंसान अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। अब ये इंसान वैसा नहीं सोचता जैसे पहले सोचता था। अब ये इंसान ना एकदम बदल गया है, इसकी सोच बदल गई है, काफी मैच्योरिटी आ गई है इस इंसान की सोच में। ये पहले ना आपको सीरियसली नहीं लेता था कि हाँ ठीक है ना, देखा जाएगा, देखी जाएगी बाद में। लेकिन अब इनकी माइंडसेट ऐसी हो गई है ना आपको लेकर कि नहीं, जो करना है अब भी करना है, इसी वक्त चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम हट पे आ जाते हैं, एकदम जिद्दी हो जाते हैं, उन्हें कोई खिलौना चाहिए तो चाहिए। लिटरली उनको अभी आप चाहिए हो तो चाहिए हो किसी भी हाल में। फिर चाहे इनको आपके सामने झुकना पड़े, इनको आपके सामने हाथ पैर आपके पड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो तैयार है। तो बहुत ही ज्यादा ये इंसान अभी बेचैन, उत्सुक हुआ पड़ा है आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को फाइनली ये चीज उनके भेजे में घुस चुकी है कि वो कितने ज्यादा लकी है। आपके जैसा इंसान मिलने के लिए ना कितने ज्यादा तपश्चर्या करनी पड़ती है, कितने व्रत करने पड़ते हैं, कितनी मन्नतें मांगनी पड़ती है, तब जाके आप जैसा इंसान मिलता है। उन्हें तो अब बड़ी आसानी से मिल गए। तो अब इनका प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार सच में मैं लकी हूं कि तुम मेरे जिंदगी में आए, लकी हूं मैं। इनको अब समझ आ रहा है कि ये कितना प्यार करते थे आपसे और आप इनसे कितना प्यार करते थे, अब वो समझ आ रहा है उनको। सबसे बड़ी बात तो चंद्र ग्रहण का इतना बड़ा असर हुआ है ना इस इंसान के इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, कि फाइनली उनके आंखों पे जो जो चश्मा मोटा सा लगा हुआ था ना, घमंड का एटीट्यूड जो दिखा रहे थे आपको, भला बुरा कहना, आपको इग्नोर करना,
अब वो सब कहीं ना कहीं घमंड, मतलब इनका घमंड तो मुझे लगता है नाले में चला गया, पूरी तरह से धुल चुका है। क्योंकि इनको समझ आ गया कि जो प्यार आप करते थे ना, इस युग में ऐसा प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता, इतना अनकंडीशनल। आपने इस इंसान के लिए ना, मुझे लगता है कि बस जान देनी बाकी रह गई थी, सब कुछ कर लिया आपने इस इंसान के लिए, इनकी खुशी के लिए। क्योंकि आपका प्यार इतना ज्यादा प्योर रहा है ना शुरुआत से ही। अब इनको वो समझ आ रहा है, अब इनकी आंखें खुल रही है। अब इनको समझ आ रहा है कि भाई वो इंसान, ऐसे इंसान नहीं मिलते हैं, ऐसे लोगों के लिए मन्नत मांगनी पड़ती है तब जाके मिलते हैं ऐसे लोग। बट आपको वो, उनको आप इतनी आसानी से मिल गए। वो समझ रहे थे, वो समझ रहे कि वो कितने लकी हैं, कितना ज्यादा लकी है वो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये बदलाव आया है इस इंसान के अंदर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बदलाव इनके अंदर, इनकी सोच में आया है ना आपको लेकर, ये एकदम से आया है, ये आना था, ये बदलाव आना था उनके अंदर, और ये एक रात में आया है। जैसे होता है ना कि अचानक से ही कुछ रियलाइज हो जाना, अचानक से ही कुछ बातें समझ जाना, बत्ती दिमाग की जल जाना कि यार नहीं यार, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उसके साथ गलत करता आया हूँ, बस हो गया, अब मुझे उसके साथ जस्टिस करना है, अब मुझे उसको वो प्यार देना है, अटेंशन देना है। अब वो अपना बेस्ट रूप आपको दिखाना चाहते हैं। अब वो अपना असली प्यार आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कितना प्यार कर सकते हैं आपसे, वो कितना कुछ आपके लिए कर सकते हैं। ये चीज मैं देख रही हूँ। वो अब अपने दिल की आवाज सुन रहे गाइस, फाइनली। फाइनली ये इंसान जो इतना पत्थर दिल हो रखा था, ये अपनी दिल की आवाज सुन रहा है। ये अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। उनका पैशन आप हो, उनका जुनून हो आप, उनके जिंदगी जीने की वजह हो आप। और फाइनली इस इंसान को अब आप चाहिए हो अपनी जिंदगी में। उनको और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में आपके अलावा, कुछ भी नहीं। दे डोंट वांट एनीथिंग। अब ये इंसान ना आपसे ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है। पहले तो आप इनके पीछे लट्टू थे, अभी आपके पीछे लट्टू है। अभी आपकी दुम बनना चाहते हैं, जैसे पहले आप इनकी दुम थे ना, बार बार इनके पीछे जाना, इनको चेज करना, हाँ जी करना। अब ये सब वो करना चाहते हैं आपके लिए। ये असर हुआ है उनके ऊपर इस ग्रहण का। अब वो अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं फाइनली, कि उनका दिल क्या कह रहा है। उनका दिल बस आपकी नाम की माला जप रहा है। उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि कोई इंसान कितना सहेगा मेरे नाटक, कितना मैं नौटंकी करूंगा, कितना मैं उसको हर्ट करूंगा, और वो कब तक सहेगा और क्यों सहेगा। सिर्फ प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मेरी सारी नौटंकी सहेगा। आपके पर्सन को फाइनली समझ आ चुका है कि भाई, मेरे मेरी दाल यहां नहीं गलने वाली है। मैं इसको और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता ऐसे ही, मैं इसका ऐसे ही दिल नहीं दुखा सकता। ये समझना बहुत जरूरी था आपके पार्टनर के लिए, जो उनको समझ चुका है। अब वो आपसे कोई झूठ बोलना नहीं चाहते। अब वो पटर पटर अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं आपके सामने, जो है मन में, जैसा है, अनफिल्टर्ड। ना वो आपसे कोई झूठ सुनना चाहते, ना वो खुद कुछ झूठ बताना चाहते हैं। अब आप देखोगे आने वाले समय में ये इतने ऑनेस्ट बन जाएंगे, हर बात आपसे आपको बताएंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। हर बात, हर एक बात आपसे बताएंगे। क्योंकि उनको ना आपके अंदर की जो, और खुद के अंदर उनकी जो होप थी जो मर गई है, और आपके अंदर की होप जो उन्होंने मार दी थी, उसको वो जगाना चाहते हैं। जो ट्रस्ट उन्होंने खो दिया था ना आपका, आप आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही थी इस रिश्ते से और इस इंसान से, खो ही दी थी आपने पूरी एक्सपेक्टेशन। वही एक्सपेक्टेशन इस इंसान को फाइनली जगानी है आपके अंदर। आप बोल रहे थे ना, मुझे लगता है कि आपकी ना इस पर्सन को लेकर ऐसी सोच हो गई थी कि ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला, ये ऐसे लप्पू सा रहने वाला है, ये कभी सुधरने नहीं वाला, इसकी नौटंकी चलती रहेगी, ये, मैं पागल हो जाऊंगी लेकिन ये इंसान नहीं सुधरेगा। आपकी वही जो गलत फहमी है, उसको वो गलत फहमी प्रूव करना चाहते कि नहीं, मैं सुधर के दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ मैं था बेवकूफ, हाँ मैं था थोड़ा सा झल्ला सा था, मैं लप्पू सा था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। अब मैं तुम्हारे लिए बदल गया हूं।
गाइज मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों को ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट देने वाले हैं, शादी की शहनाइयां बजने वाली है। आपको चाहिए था ना कि ये इंसान मुझे शादी की कमिटमेंट दे, ये मुझे कमिट करे कि ये मुझसे शादी करने वाला है, ये अपने घर वालों से किसी से बात करे, या ये मुझे प्रूव करे कि ये मुझसे शादी, वही प्रूफ अब मिलने वाला है आपको। फाइनली जो आप चाहते थे वो हो रहा है। गाइज ये जो चंद्र ग्रहण था ना, ये चंद्र ग्रहण आपके जिंदगी पे जो ग्रहण लगा हुआ था ना आपके लव लाइफ पे, उसको हटाने वाला चंद्र ग्रहण था ये। आपके पर्सन को जो रियलाइजेशंस हुई है ना, जो उनकी आंखें खुली है, रियलाइज हुआ है उन्हें, वो आप सोच नहीं सकते कि उसका आने वाले समय में ये पर्सन क्या एक्शंस लेने वाले हैं। अब आप दोनों का फाइनल जो सेपरेशन, जो दूरी आ गई थी ना आप दोनों में, सेपरेशन का जो समय था, नो कांटेक्ट हो रखा था, सेपरेशन हो रखा था, दूर दूर थे, बात नहीं हो रही है, मिल नहीं रहे हो, सामने से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई कॉल नहीं आ रहा है, वो खत्म हो चुका है, वो फेज खत्म हो चुका है। वो कहते हैं ना, आप पूछते हो ना डिवाइन टाइम मेरा कब आएगा, वो डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है। ये चंद्र ग्रहण ही था वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए, जो आपके लव लाइफ को पहले जैसा करने वाला है, जो इस सेपरेशन को खत्म करने वाला है फाइनली। अब आप उनकी बाहों में होंगे। अब वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वो आपके लिए तरस रहे हैं, वो आपके लिए रो रहे हैं। जुदाई का गम अब उनको सहना पड़ रहा है, जो अब तक आप सह रहे थे। आप मुझे पूछते हो ना कमेंट सेक्शन में, मेरा सेपरेशन कब खत्म होगा, मेरा रियूनियन कब होगा, कब आएगा वो वक्त आ चुका है गाइस। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन ऑलरेडी हो चुका है। बहुत कमेंट्स आए थे मेरे वीडियो में परसों, दूसरे चैनल के दोनों कमेंट सेक्शन में, कि हमारा रियूनियन हो गया। कुछ लोगों का हो गया है और कुछ लोगों का होने ही वाला है। बस आपको अब प्यार मिलने वाला है। जितना आपको निग्लेक्ट किया गया है ना, जितना आपको नजरअंदाज किया गया है, रुलाया गया है, परेशान किया गया है, वेट कराया गया है, डिवाइन ने भी आपकी बहुत क्लास ली है, डिवाइन ने भी आपको बहुत वेट करवाया है, और अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। क्योंकि ना कुछ लोग होते हैं ना, जो जब डिवाइन परीक्षा ले रहे होते हैं ना उनकी, तब कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, उनका विश्वास उठ जाता है भगवान से, सारी चीजों से भक्ति छोड़ देते हैं, खुद को बुरे रास्ते पे लेके जाते हैं। ऐसे लोगों की लव लाइफ डिवाइन कभी ठीक नहीं करता। हाँ, जो बुरे फेज में भी डिवाइन पे ट्रस्ट करता है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता है, ये ट्रस्ट करता है, फेथ रखता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर डिवाइन की मर्जी है सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसी उन्हीं लोगों को डिवाइन रिवॉर्ड करता है। अब आपका रिवॉर्ड का समय आ चुका है। अब आपका समय आ चुका है। जैसे होता है ना कि ये काम करो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड का वक्त आपका आ चुका है। अब भर भर के मिलेगा आपसे, जितना छीना गया है ना उससे डबल ट्रिपल आपको अब मिलने वाला है। तो खुश हो जाओ, आपको खुश होने का समय आ चुका है। आपने बहुत बहुत सहा है गाइस, मुझे पता है आपने बहुत सहा है, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है, इतना आप सह चुके हो, आपकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, पता है मुझे। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है आपको खुशियां मिलने का, आपकी झोली भरने वाले हैं डिवाइन प्यार से। ये इंसान अब आपको फाइनली सही ट्रीट करेगा। तो ये दूरियां जो थी ना, ये जरूरी थी। आपने वो गाना सुना है, दूरियां भी है जरूरी, वो सच है आपके केस में। ये दूरियां अगर नहीं आती, आपका पार्टनर आपको ऐसे ही रुलाते रहता, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझता। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर के सामने ना किसी की सच्चाई आने वाली है, या आ चुकी है कह सकते हो। कोई तो था जो आपके रिश्ते को ना बैंड बजा रहा था, आपके रिश्ते की वाट लगा रहा था। कोई सांप था यहाँ पे, आस्तीन का सांप, जो इस रिश्ते को खराब कर रहा था पर्पसली। और वो इतने फटाक से आपके पार्टनर के सामने आ गया ना एक रात में, उनकी असलियत, कि वो आपके रिश्ते को खराब कर रहे थे। और आपके पर्सन इतने शर्मिंदा है, मे बी किसी के लिए उन्होंने, किसी की बातों में आकर उन्होंने आप पे शक किया, आपको रुलाया, आपको हर्ट किया, आपको छोड़ दिया किसी की बातों में आकर। और अब उनको इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा है आपके पार्टनर को कि ये मैंने क्या कर दिया।
बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है उनको, किसी की असलियत उनके सामने आ गई है फाइनली, और एकदम से आई है, एक रात में ये चीजें हुई है। उनको पता चल गया कौन सांप है जो डस रहा था, जो उनकी कान भर रहा था, जो ब्लैक मैजिक कर रहा था, जो स्पेल करा रहा था ताकि आप दोनों जुदा हो जाओ, एक दूसरे से दूर हो जाओ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को डिवाइन ने ही माफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको रुलाया, आपको हर्ट किया, आज तक आपको बहुत पेन दिया, दुख दिया, दर्द दिया। आपके पर्सन ने या तो माफी मांग ली है, अपनी गुनाह कबूल कर लिए है भगवान के सामने, या भगवान ने उनको माफ कर दिया है। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने आपसे चीटिंग करी, किसी और की बातों में आए, किसी थर्ड पार्टी में गए, जो भी आपके साथ बुरा भला किया है ना इस इंसान ने, आपके पीठ में छुरा खोपा है इस इंसान ने, उसके लिए भगवान ने इनसे मुंह फेरा था, इनको बहुत कर्मा फेस कराया, इनको बहुत बुरे बुरे फल दिए। क्योंकि आप जैसे अच्छे इंसान को अगर इस इंसान ने रुलाया, तो ये कर्मा तो उनको मिलना ही था, ये भुगतना ही था उनको। फाइनली मुझे लगता है आपके पर्सन को आप भगवान की तरफ से माफी मिल चुकी है, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ आज तक किया था। ठीक है, अब वो आप देखोगे, अब वो आपके पीछे भागने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं। अब आप परेशान हो जाओगे, इतना आपके पीछे भागेंगे ना क्या आप परेशान हो जाओगे। एकदम ऑब्सेस्ड जैसे कबीर सिंह वाला प्यार आपको अब दिखने वाला है इस पर्सन के अंदर। जितना प्यार आपने कभी शायद सोचा नहीं था कि ये इंसान कभी मुझसे इतना प्यार करेगा भी, उतना प्यार अब आपको मिलने वाला है। तो देखो, मेरी आपको एडवाइस रहेगी, आपके मन में अगर इस इंसान को लेकर कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, जैसे कि गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स है, उसको रिलीज करो, माफ कर दो। ठीक है, माफ करोगे तो रीयूनियन जल्दी होगा और अच्छे से होगा। अगर आप गुस्सा लेकर बैठोगे मन में, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो रीयूनियन तो होना ही है, वो तो हो ही जाएगा अपने टाइम से। लेकिन अगर आप मन में गुस्सा रखकर रीयूनाइट करोगे तो हैप्पी रीयूनियन नहीं होगा, फिर से वही 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 साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, सो माफ करिए, आगे बढ़िए, आपको चांस देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, आपके हाथ में है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन ये इंसान आपके पीछे भागने वाला है, और यही असर उनकी फीलिंग्स पर हुआ है इस चंद्र ग्रहण का। कैसे लगे आपको ये फीलिंग रीडिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, कैंडल स्पेल कराना है, रिचुअल कराना है, अगर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, क्रिस्टल्स लेने हैं, कुछ भी चाहिए, रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।